मशहूर राइटर जो थे के अजीज, उन्होंने ये बात का जिक्र उन्होंने किया है अपने किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री में। उन्होंने एक आरोप लगाया है ऐसा कि जिन्ना साहब के पास कोई बैरिस्टर की डिग्री थी ही नहीं, क्योंकि जिन्ना साहब एक शिपिंग मर्चेंट कोई कंपनी थी, उसमें अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए गए और फिर उन्होंने ऐसा रिपोर्ट आया कि फिर बाद में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई किया और 19 साल में ही बैरिस्टर करके अपनी वकालत शुरू करने के लिए इंडिया चले। और इंडिया में 1905 में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो देशद्रोह का आरोप लगा था, उनका मुकदमा लड़ना शुरू कर दिए। ये बात मैं नहीं, के अजीज साहब ने अपनी किताब मर्डर ऑफ द हिस्ट्री में उन्होंने ये बात किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो अल्लामा इकबाल थे पाकिस्तान के, जो उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा लिखा था और बाद में उन्होंने पाकिस्तान के एक तरह से फाउंडर लोगों में से थे और वो पाकिस्तान चले गए और उनके में हृदय परिवर्तन आ गया और उन्होंने एक तरह से जो सारे जहां से लिखने वाले वो पाकिस्तान के कसीदे गाने लगे। खैर ये दूसरी बात है, लेकिन उनके ऊपर भी लगाया था कि उन्होंने जर्मनी से कोई पीएचडी वगैरह नहीं किया था। ये मतलब ये टोटल फर्जीवाड़ा, पाकिस्तान का जो भी कहानी चल रही थी वो फर्जीवाड़ा। पाकिस्तान में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत निष्पक्ष लिखने वाले भी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे अभी किताब उनको जब पाकिस्तान राइटरों को पढ़ने में आता है कि उन्होंने अपनी देश का खुल के आलोचना की है, चाहे वो बांग्लादेश के निर्माण की बात हो या 1971 के वार की बात हो या 1965 में पाकिस्तान और भारत की लड़ाई। उन्होंने बड़ी निष्पक्ष ढंग से इस पर लिखी। पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोग राइटर भी हैं, उनकी निष्पक्षता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने खुल के भारत का ना पाकिस्तान का उन्होंने निष्पक्ष किताबें लिखी हैं और बहुत अच्छे अच्छे किताबें लिखी हैं। उन्होंने मर्डर ऑफ द हिस्ट्री में ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान का निर्माण असल में 14 अगस्त को ना होकर 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन वहाँ भी एक झूठ बनाकर उन्होंने एक दिन पहले उसको 14 अगस्त को किया, अपना इंडिपेंडेंट मनाने लगे। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये लिखा कि जो लाहौर अधिवेशन था, उन्होंने आज वहाँ पाकिस्तान में उसे पाकिस्तान अधिवेशन कहा जाता है, वो भी एक झूठ था। और उन्होंने पूरे किताब में उन्होंने मर्डर ऑफ द हिस्ट्री में उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान की पूरी बुनियाद जो हिस्ट्री है वो एक झूठ के आधार पर तैयार की गई है और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री एक झूठ पर निर्भर है। फिर उन्होंने ही अपनी किताब में ये लिखा कि जिन्ना साहब की जो डिग्री थी, उन्होंने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली थी या जो भी उनका सर्टिफिकेट है उसकी कोई मान्यता नहीं थी। उन्होंने बस एक डिग्री ले लिया और यहाँ पर आकर अपनी वकालत शुरू कर दी थी। तो के अजीज साहब ने ये, और देखिए जब बाल गंगाधर तिलक का जैसे बड़े लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक उस जमाने में बड़े लीडर थे, उनका केस मोहम्मद अली जिन्ना जब लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको केस ये मिल जाता है तो उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात बहुत आगे बढ़ जाती है। और अब इतने बड़े वकील हो गए कि खुद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जो जिन्ना हाउस था, जो मालाबार हिल, जो बम्बई के सबसे पॉश एरिया है, उसमें वो 2.5 एकड़ में एक बड़ा सा बंगला बनवाए थे। और उस जमाने में उस बंगले की कीमत 2 लाख थी, मतलब उस जमाने में 2 लाख में वो बंगला बन के तैयार हुआ था। और उस बंगले का जो डिजाइन करने वाले थे वो क्लाउड वेटली थे, उन्होंने एक मशहूर आर्किटेक्ट थे और वो पूरे यूरोपियन स्टाइल में उस बंगले को तैयार किया गया। कभी आप मौका मिले तो जिन्ना हाउस जाकर बम्बई में मालाबार हिल में आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह एक खूबसूरत बंगला उन्होंने निर्माण कराया था और पूरे अंग्रेजियत वाले स्टाइल में रहते भी थे। वो गुजराती उनकी मातृभाषा थी, लेकिन कभी गुजराती नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि अपनी बहन जो फातिमा जिन्ना थी, उनकी बहन, उनसे भी वो इंग्लिश में बातें करते थे। और फातिमा जिन्ना खुद अपने माय ब्रदर्स में लिख रही हैं कि हमारे और मेरे भाई के बीच में बहुत कम बातें होती थी, क्योंकि वो अक्सर अंग्रेजी में बोलते थे और मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं लगती बात करना, और मैं गुजराती बोलने वाली थी। और मुझे इस बात पर दोनों भाई बहनों में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती, बहुत बातें होती थी और बहुत काम की बातें होती थी, ज़्यादा मतलब बातें नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा है। खैर हम लोग जिन्ना के बारे में जो बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान का जितनी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में मतलब इतनी झूठ बताई गई है। पाकिस्तान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बात पाकिस्तान के जो निष्पक्ष लोग हैं, पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये बातें खुल के बोलना शुरू की हैं, यूट्यूब पर बोल रहे हैं या उनकी अपनी किताबें लिख रहे हैं या कोई मीडिया के में खुल के आगे बढ़ के बातें कर रहे हैं। कि उन्होंने एक किताब में अपनी एक और बात लिया कि जिन्ना साहब फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। अब
और उनके परिवार के लोग ने डांट दिया कि भाई देखो, उनके जो पिताजी थे उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था और उनका लगातार घाटा हो गया था, इसलिए उनको नौकरी करने के लिए एक इंग्लैंड की कंपनी में जाना पड़ गया, जहां वो अप्रेंटिस के रूप में अपना काम शुरू किए। फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ के वकालत शुरू की, और वकालत शुरू करने के बाद उनके पास परिवार का जिम्मेदारी भी आ गई कि उनके पिता का बिजनेस चौपट हो चुका था, और वापस आए, और वापस आने के बाद उनकी वकालत चल गई, और चली नहीं, बहुत अच्छी चली, और एक नामी वकील के रूप में उभर गए। लेकिन जब उनकी डिग्री की बात करती है तो कोई भी कहता है कि जिन्ना साहब पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, एवरेज थे, मतलब ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं थे, बहुत तेज भी नहीं थे, एवरेज थे। और एक ज़माने में वो मशहूर वकील के रूप में आए, और उनका ख्याति बढ़ गया, और बाद में वो पाकिस्तान के लेकिन फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये जो मर्डर ऑफ द हिस्ट्री मेकर, और उन ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो पाकिस्तान के राइटर ने लिखा है, और पाकिस्तान के पूरी एक तरह से पोल खोल कर रख दिया उन लोगों ने। देखिए, अच्छे और बुरे दोनों जगह हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे लोग हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अब सवाल ये होता है कि मीडिया हमेशा बुरे लोगों को आगे करके दिखाती है। यानी हमारी मीडिया भी पाकिस्तान के हर उन नेगेटिव चीज़ों को दिखाती है, और वहाँ की मीडिया भी हम भारत के हर उन नेगेटिव चीज़ों को दिखाती है। यानी ये जो देश, दोनों का देश का निर्माण हुआ था, मतलब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, भारत से जो कट के अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये नफ़रतों का हुआ था। यहाँ खून बहे थे, लाखों लोग मारे गए थे, और ये नफ़रत को कम करने की बजाय इससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो थी और बढ़ाती ही गई। और आज नतीजा ये हो गया कि पाकिस्तान और भारत के में अगर कोई आदमी चाइना जा सकता है, कोई आदमी इंग्लैंड जा सकता है, दुनिया के किसी देशों में जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों में इतनी तलखी है कि दोनों देश में वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ के लोग भी भारत को देखना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, लेकिन नफ़रतों के बुनियाद पर जो बना हुआ मुल्क ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलता है। बांग्लादेश अलग हुआ, और आज खैबर पख्तून में भी वही समस्या आ रही है, वहाँ भी अलगाववाद तेज़ी से फैला हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और पाकिस्तान में एक और समस्या है कि पाकिस्तान में पंजाबियत है, वहाँ पंजाबियों का ही बोलबाला है, और बाकी लोग के वो दोयम दर्जे की नागरिक समझते हैं, चाहे वो पख्तून हो या पठान हो या बांग्लादेश का तो मामला तो था ही कि बांग्लादेश का निर्माण ही एक नफ़रत के ही बुनियाद पे हुआ था, और उसका शोषण हो रहा था, इसलिए बांग्लादेश अपना अलग हो गया। लेकिन बांग्लादेश की भी हिस्ट्री वहाँ पर गलत बताई जाती है। वहाँ बताई जाती है कि भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था, लेकिन ये नहीं मालूम कि भारत तो 1971 में जाके इंटरफेयर किया था, लेकिन मामला तो 1965 से चल रहा था, क्योंकि मुजीबुर रहमान जैसे नेता ने फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन थी मोहम्मद अली जिन्ना को, उनको सपोर्ट किया था। खैर, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी कहानी है, मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ कि वहाँ बताने का मेरा मकसद ये है कि वहाँ भी अच्छे राइटर हैं, और भारत में भी अच्छे राइटर हैं, और निष्पक्ष लोग वहाँ भी हैं। और पाकिस्तान नाम का तो मुस्लिम देश है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम उतना ही दूर है जितना अगर देखा जाए कि जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नहीं है और जामुन नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान में वो इस्लामिक रिपब्लिक बोला तो जाता है, लेकिन वहाँ इस्लाम नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक राजनीति का जरिया बना है वहाँ पर इस्लाम। और बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इतने फ़िरके बटे हुए हैं, इतनी जातियाँ हैं यहाँ, वहाँ पर इतने लोग हैं कि एक दूसरे से हमेशा, जैसे भारत में जातियों को लेकर टेंशन, वहाँ फ़िरकों को लेकर टेंशन है, और एक दूसरे से को अपने आप को सीनियर बनाने की, अपने हम अच्छे तो हम अच्छे, हमारी कौम, हमारी फ़िरका बहुत अच्छा, ये लेके लड़ते रहते हैं। और वहाँ पर कोई धर्म का नाम कोई चीज़ नहीं है, खुलेआम शराब चलते रहता है, रमजानों में भी शराब चलता है। इसलिए वो एक तरह से, जैसे भारत में जितने तरह से हिंदू हैं, अपने आप को कहते हैं हिंदू, लेकिन वो कल्चर रूप में देखिए तो वेस्टर्न कल्चर के लोग अपना रहे हैं, शराब पी के कूद रहे हैं, फान रहे हैं। तो ये जिस तरह यहाँ पर भी एक दिखावा वाला हिंदुत्व बचा हुआ है, उसी तरह वहाँ पर एक भी दिखावा वाला इस्लाम बचा हुआ है। दोनों एक ही देश हैं, दोनों एक ही नस्ल हैं, दोनों का डीएनए एक ही, तो स्वभाव भी एक ही होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, ये पाकिस्तान का मैटर और हिंदुस्तान का मैटर, थोड़ा सा मैंने इस बात पर आपको वो किताब के आधार पर मैंने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे एक नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।